हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो अगर किसी बंदे में पॉइजनिंग हो जाती है तो हम उस बंदे में पॉइजनिंग की डायग्नोसिस किस तरह करते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस में बी नंबर 1 इन लिविंग में किस तरह पॉइजनिंग की डायग्नोसिस होती है। मतलब हमारे पास अक्यूट पॉइजनिंग होती है और क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है। अक्यूट पॉइजनिंग में हमारे पास अलग साइन सिम्टम्स होंगे, क्रॉनिक पॉइजनिंग में अलग साइन सिम्टम्स होंगे। तो उन साइंस और सिम्टम्स से हमें पता चलेगा। नंबर 2 इन डेड में किस तरह पॉइजनिंग की डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस इन डेड इज डन बाय ए पोस्टमार्टम फाइंडिंग से पता चलती है। बी केमिकल एनालिसिस करते हैं, उससे हमें पता चलता है। सी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे पता चलता है। डी मोरल सर्कमस्टेंसेस एविडेंस और दूसरे मोरल सर्कमस्टेंसेस एविडेंस से पता चलता है हमें। तो नंबर 1 पे है डायग्नोसिस इन लिविंग। तो लिविंग में किस तरह पॉइजनिंग की डायग्नोसिस होती है तो पढ़ते हैं। ए साइंस एंड सिम्टम्स इन अक्यूट पॉइजनिंग। अब हमारे पास अक्यूट पॉइजनिंग में कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं तो उसको पढ़ते हैं। सिम्टम्स सडनली अपेयर आफ्टर द सस्पेक्टेड फूड मेडिसिन और फ्लूइड्स हैव बीन टेकन बाय पर्सन प्रीवियसली नोन टू बी इन गुड हेल्थ। अक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा कि सिम्टम्स अचानक से अपेयर होंगे। मतलब वो बंदा पहले बिल्कुल सही था, गुड हेल्थ थी उसकी, उसने कोई ऐसा सस्पेक्टेड फूड खाया या फिर कोई ऐसी मेडिसिन दी या कोई ऐसा फ्लूइड इनटेक किया जिसमें पॉइजन था, तो फिर क्या होगा, सिम्टम्स सडनली अपेयर होंगे अक्यूट पॉइजनिंग में। नंबर 1 पे है देयर इज रिपीटेड अटैक ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। अक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, हमारे पास बार बार वोमिटिंग हो रही होगी और डायरिया हो रहा होगा। ऑनसेट कैन बी डिलेड इन केस ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो डायरिया और वोमिटिंग है इसका ऑनसेट डिले हो सकता है, मतलब देर से होंगी ये। अदरवाइज सिम्टम्स जल्दी ही आ जाते हैं अक्यूट पॉइजनिंग में। नंबर 2 other people who have taken similar food medicine or fluid are also affected similarly and simultaneously। दूसरे लोग जिन्होंने भी ये सेम खाना खाया था, सेम मेडिसिन ली थी या फिर सेम फ्लूइड इनटेक किया था, उनको भी इसी तरह के सेम सिम्टम होंगे, वो लोग भी उसी वक्त अफेक्टेड होंगे साइमल्टेनियसली। नंबर 3 The symptoms rapidly increases in severity and are followed by death or recovery। ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये रैपिडली इंक्रीज हो रहे होंगे सीवियरिटी में, मतलब ज़्यादा सीवियर होते जा रहे होंगे विथ टाइम, और इन सिम्टम्स से फिर डेथ भी हो सकती है या फिर रिकवरी हो सकती है, या तो बंदा मर सकता है या फिर रिकवर हो सकता है, ठीक हो सकता है। नंबर 4 पे है सिम्टम्स एंड साइंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिम्टम्स और साइंस है वो हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओरली टेकन पॉइजन signs and symptoms may appear within half to 1 hour but in case of injection they start rapidly। एग्जाम्पल हमारे पास अगर किसी ने पॉइजन ओरली लिया है, माउथ से लिया है, तो साइंस और सिम्टम्स आधे घंटे या 1 घंटे में आएंगे। लेकिन अगर किसी बंदे को किसी ने इंजेक्शन के जरिए पॉइजन दिया है तो उसमें सिम्टम्स जो हैं वो रैपिडली अपेयर होंगे, रैपिडली स्टार्ट होंगे। नंबर 5 पे है द मेन सिम्टम्स आर हाउ एवर वॉमिटिंग, डायरिया और कन्वर्जन्स और कोमा। जो मेन सिम्टम्स है हमारे पास वो कौन से हैं, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कन्वर्जन्स हैं और कोमा। नंबर 6 पे है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इन धतूरा एंड डिक्रीज्ड इन अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। टेम्परेचर हमारे पास धतूरा पॉइजनिंग में इंक्रीज होता है और अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में डिक्रीज होता है। नंबर 7 पे है पल्स इज रैपिड इन सम अक्यूट पॉइजनिंग। किसी अक्यूट पॉइजनिंग में पल्स भी बढ़ जाती है, रैपिड हो जाती है। नंबर 8 पे है बीपी इज इंक्रीज्ड इन एम्फेटामिन पॉइजनिंग एंड डिक्रीज इन शॉक, अल्कोहल एंड बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास एम्फेटामिन पॉइजनिंग में इंक्रीज होता है और शॉक में डिक्रीज होता है और अल्कोहल और बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में डिक्रीज होता है। नंबर 9 पे है रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज, अल्कोहल, ओपियोइड एक्सेट्रा। रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास अल्कोहल और ओपियोइड पॉइजनिंग में डिक्रीज होता है। नंबर 10 पे है सेवरल पॉइजन्स हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडोर विच मे बी प्रेजेंट इन वॉमिटिंग। एग्जाम्पल आयोडीन, कार्बोलिक एसिड, ओपियम, डीडीटी एंड केरोसिन। तो कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है, जब कोई बंदा उन पॉइजन्स की वजह से वॉमिटिंग करता है तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक ओडोर हमें आती है। तो वो कौन सी पॉइजनिंग है जिनसे वो ओडोर आती है, आयोडीन पॉइजनिंग है, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग है, ओपियम पॉइजनिंग है, डीडीटी की पॉइजनिंग है और केरोसिन पॉइजनिंग है। नंबर 11 पे है स्मेल ऑफ वोमिटिस में ऑल्सो टेल्स द पॉइजनिंग। वोमिटिस की स्मेल से भी हमें पता चल सकता है कि किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है। फिनोल की पेक्यूलियर स्मेल होती है। साइनाइड की बिटर आलमंड जैसी स्मेल होती है। अमोनिया की हमारे पास इरिटेंट जैसी स्मेल होती है। अल्कोहल की ईथर स्मेल होती है।
एसिटिक की एसिड विनेगर लाइक स्मेल होती है। नंबर 12 पे है नेकेड आई एग्जामिनेशन ऑफ वोमिटिस कैन गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल ब्लैक वोमिटस इन H2SO4 पॉइजनिंग। H2SO4 पॉइजनिंग में ब्लैक वोमिटस होता है। ब्लूइश ग्रीन वोमिटस इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग में ब्लूइश ग्रीन वोमिटस होता है। ग्रेइश व्हाइट वोमिटस इन मरकरी। मरकरी पॉइजनिंग में ग्रेइश व्हाइट वोमिटस होता है जब हम नेकेड आई से देखते हैं। कॉफी ग्राउंड वोमिटस इन आर्सेनिक। आर्सेनिक पॉइजनिंग में कॉफी ग्राउंड वोमिटस होता है। ल्यूमिनस इन द डार्क विथ गार्लिक कलर इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमारे पास गार्लिक कलर होता है पॉइजनिंग का, मतलब जब हम डार्क में देखते हैं तो वो चमक रहा होता है। नंबर 13 पे स्किन चेंजेस। अब स्किन चेंजेस लिविंग में क्या आते हैं एक्यूट पॉइजनिंग में? ड्राई फ्लश्ड स्किन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अगर किसी ने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की पॉइजनिंग की है उसमें ड्राई फ्लश्ड स्किन होगी। हॉट फ्लश्ड स्किन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। अगर किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग की है तो उसमें हॉट फ्लश्ड स्किन होगी। नंबर 14 गम, लिप एंड टंग आर स्टेन्ड इन कॉपर सल्फेट एंड KMnO4। कॉपर सल्फेट और KMnO4 पॉइजनिंग में गम्स, लिप्स और टंग जो है वो स्टेन्ड होंगी, उनपे कुछ दाग धब्बे होंगे। नंबर 15 आई चेंजेस क्या आएंगी लिविंग में एक्यूट पॉइजनिंग में? डायलेटेड प्यूपिल्स विद रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन लाइट इन LSD एंड विथड्रॉल सिम्टम्स। तो LSD पॉइजनिंग में क्या होगा? डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स कर रहे होंगे जब लाइट में चेंज आ रहा होगा, और हमारे पास विथड्रॉल सिम्टम्स भी होंगे। डिम लाइट, पिन पॉइंट प्यूपिल्स इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमारे पास पिन पॉइंट प्यूपिल्स होंगे डिम लाइट में। रेड टीयर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमें रेड टीयर्स दिखाई देंगे, लाल कलर के आंसू आएंगे। स्लगिश रिस्पॉन्स एंड डायलेटेड प्यूपिल्स। एम्फीटामिन, एम्फीटामिन पॉइजनिंग में क्या होगा कि प्यूपिल्स जो हैं डायलेटेड होंगे और आइज का स्लगिश रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स थे एक्यूट पॉइजनिंग के। तो इन साइंस और सिम्टम्स की हेल्प से हम लिविंग में पॉइजनिंग की डायग्नोसिस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।